हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायना। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का सोशल साइंस का चैप्टर जुडिशरी। ठीक है, इसके हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन नोट्स देखने वाले हैं, तो इसे एज अ रिवीजन लीजिएगा आप। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द जुडिशरी, यानी जुडिशरी क्या होती है। तो जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स लॉ एंड डिलीवर्स जस्टिस। यानी जुडिशरी ऐसी ब्रांच है गवर्नमेंट की जो कि लॉ को इंटरप्रेट करती है, समझाती हैं लॉ का मतलब, है ना, एंड डिलीवर करती हैं क्या, जस्टिस डिलीवर करती हैं, है ना। लॉज वगैरह हुआ और आपके लॉज वगैरह को इंटरप्रेट करना हुआ, आपके जस्टिस को डिलीवर करना हुआ, वो आपका किसके अंदर आ जाता है, कौन सी ब्रांच के अंदर, गवर्नमेंट की जुडिशरी के अंदर। इट इंक्लूड्स कोर्ट्स दैट हेल्प सॉल्व डिस्प्यूट्स एंड पनिश रॉन्ग डूअर्स। यानी ये क्या करते हैं, ये इंक्लूड करते हैं कोर्ट्स को जो कि हेल्प करते हैं आपके डिस्प्यूट्स वगैरह। डिस्प्यूट्स मतलब होते हैं आपकी फाइट्स, कन्फ्लिक्ट्स और आपके जो भी लड़ाई झगड़े हैं, डिस्प्यूट्स हैं बेसिकली, क्लैशेस वगैरह जो हो रहे हैं। और साथ ही साथ पनिश करती हैं रॉन्ग डूअर्स को, यानी जिन्होंने गलत करा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, सज़ा दिलवाने का काम ये करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स आर राइट एंड इंश्योर दैट एवरीवन फॉलो दी लॉ। यानी ये हमारे राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और साथ ही साथ इंश्योर करके रखते हैं कि हर कोई लॉ को फॉलो करे। तो बेसिकली जुडिशरी में आपका क्या है, एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जो कि लॉ को इंटरप्रेट करता है, साथ ही साथ जस्टिस को डिलीवर करता है। देन आपका ये कोर्ट्स वगैरह को इंक्लूड करता है जो कि हेल्प करते हैं टू सॉल्व डिस्प्यूट्स वगैरह एंड रॉन्ग डूअर्स को पनिश कराने में हेल्प करते हैं। तीसरी चीज़ है आपकी, ये प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे राइट को और इंश्योर करते हैं कि सब लोग लॉ को फॉलो करें। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्यों जुडिशरी इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला, इट सेटल डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उसको सेटल डाउन करता है, चाहे वो लोगों के बीच में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, या तो गवर्नमेंट के बीच में, है ना। तो सबके डिस्प्यूट्स वगैरह को सेटल डाउन कराने का काम आपके जुडिशरी का है। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन। यानी कि ये आपके सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है आपका, इट मेक श्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिसयूज पावर। यानी ये मेक श्योर करके रखते हैं कि गवर्नमेंट कहीं अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही है, तो उन्हें मिसयूज करने नहीं देते। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। यानी इंडिया में कितने तरह के कोर्ट्स हैं, है ना, जुडिशरी का बेसिकली स्ट्रक्चर। तो देखो आपके पास इंडिया में 3 लेवल सिस्टम है कोर्ट्स की। ठीक है, सबसे पहला टॉप लेवल जो आपका दिल्ली में है वो है सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट है आपका कंट्री में। ठीक है, डिसीजन यहाँ पे फाइनल मेड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो यहाँ पे और डिसीजंस बनाए जाते हैं वो फाइनल होते हैं, फाइनलाइज्ड होते हैं। साथ ही साथ इसे हेड कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसे हेड करते हैं, यानी चलाते हैं। किसके थ्रू होता है, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कैन हियर अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स। यानी हाई कोर्ट से भी अपील यहाँ पे सुनी जाती है, जो हाई कोर्ट से आती है। कैन प्रोटेक्ट आर फंडामेंटल राइट्स। यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाई कोर्ट, जो कि स्टेट लेवल का होता है। हाई कोर्ट आपके हर स्टेट में प्रेजेंट है, या कभी कभार ऐसा होता है एक कोर्ट 2+ स्टेट्स के लिए भी बनते हैं आपके। डील्स विद द केसेस फ्रॉम द होल स्टेट। यानी जो पूरे स्टेट से केसेस वगैरह आते हैं उसको ये डील करता है। कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट। यानी लोअर कोर्ट से जो अपील आती है उसे भी ये सुनते हैं। थर्ड आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जो लोकल लेवल पे होता है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट होता है। लोकल डिस्प्यूट्स वगैरह को ये हैंडल करता है, जैसे क्रिमिनल और सिविल केसेस। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्रिमिनल एंड सिविल केसेस क्या होते हैं, बट बेसिकली आप यहाँ समझें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपके लोकल डिस्प्यूट जो होते हैं उन्हें हैंडल किया जाता है। फर्स्ट प्लेस वेयर केसेस आर यूजुअली फाइल। यानी पहला प्लेस होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जहाँ पे केसेस को यूजुअली पहले फाइल किया जाता है, तो सबसे पहली जगह यहीं पे आके आपके इसी कोर्ट में आके सुनवाई वगैरह, केसेस वगैरह चालू होते हैं, जहाँ फाइल होते हैं। अब क्या है, कितनी तरह के केसेस हैं आपके कोर्ट में, 2 मेन तरह के, जैसे अभी मैंने बताया था, एक सिविल एक क्रिमिनल, जो कि आपके बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंडर आते हैं। ये जो लोकल डिस्प्यूट्स हैं उसके अंडर आ जाते हैं, है ना। तो देखो सिविल केसेस आपके, सबसे पहला सिविल केसेस है मेन टाइप में। तो ये किसके से रिलेटेड होता है, ये केसेस ये होते हैं आपके प्रॉपर्टी, मनी, मैरिज, डिवोर्स या लैंड, ज़मीन वगैरह के केसेस के लिए भी ये रिलेटेड होता है। यानी किसी के प्रॉपर्टी का इशू है, मनी का है, कोई मैरिज, डिवोर्स या लैंड का कोई इशू है,
तो ये वाले केसेस जो संभालते हैं वो है सिविल केसेस के अंडर ये सारे केसेस आते हैं। जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद हो गया आपकी ज़मीन पे या फिर हाउस ओनरशिप पे कि कौन इस हाउस का ओनर है असली, है ना। तो इस तरह के डिस्प्यूट वगैरह को कौन किस केसेस के अंडर आते हैं, वो आते हैं आपके सिविल केसेस के अंडर। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस क्या है, आपका नाम से पता चल रहा है क्राइम से रिलेटेड, है ना। जैसे थेफ्ट हो गया, रॉबरी, मर्डर, इन सब से रिलेटेड। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्ट ट्रायल हैपन इन सच केसेस, यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें पूरे कोर्ट ट्रायल वगैरह चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि इंडियन जुडिशरी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी नाम से पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट यानी किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती, है ना, इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। कोर्ट्स कंट्रोल नहीं करते हैं, है ना, कोर्ट्स को कंट्रोल नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। जजेस डिसीजन लेते हैं फेयरली लॉ के बेसिस पे, है ना, जो लॉ में लिखा है उसके बेसिस पे ही आपके डिसीजन लेंगे जजेस। और इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उन्हें भी पनिश किया जा सकता है अगर वो क्या करें, लॉ को ब्रेक करें, उन्हें भी पनिश किया जाएगा। फ्री लीगल हेल्प दी जाती है पुअर पीपल को, जिसे और भी क्या बोलते हैं, लीगल एड भी बोला जाता है। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी में क्या होता है, सारे कोर्ट्स आपके कनेक्टेड होते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी डाउन टू टॉप तक, आपके बॉटम टू टॉप तक सारे कोर्ट्स कनेक्टेड रहते हैं। अ पर्सन कैन अपील इन अ हायर कोर्ट इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द लोअर कोर्ट्स डिसीजन, यानी एक आदमी, एक पर्सन हायर कोर्ट में भी अपील कर सकता है अगर जो लोअर कोर्ट का डिसीजन उसे नहीं पसंद आया, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो हायर कोर्ट में जाके भी अपील कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पब्लिक ट्रायल्स। पब्लिक ट्रायल्स ओपनली लोगों के सामने सुने जाते हैं, है ना, एक्सेप्ट अगर कुछ ज़्यादा सेंसिटिव केस आ जाते हैं तो नहीं होता, लेकिन इन पब्लिक ट्रायल्स में क्या होता है, केसेस सबके सामने ओपनली सुने जाते हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल। अब कोई भी इस कोर्ट हियरिंग को अटेंड कर सकता है, इक्वल एक्सेस है सबको टू जस्टिस। एवरी पर्सन, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, वो कोर्ट में जा सकता है। फ्री लीगल हेल्प भी यहाँ अवेलेबल होती है। नेक्स्ट अब आपका क्या है, जुडिशरी का रोल क्या होता है। देखो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी ये सॉल्व कराता है कन्फ्लिक्ट्स जो कि लोगों के बीच में या स्टेट्स के बीच में या फिर कोई सिटीजन है, गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं उसको रिजॉल्व कराता है, ठीक है। नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू। द जुडिशरी कैन कैंसिल लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट इफ दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो जुडिशरी है वो लॉ को कैंसिल कर सकता है, अगर लॉ को कैंसिल कर सकता है जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंश्योर करता है कि सारे एक्शन ना आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके रखें, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी अगर किसी का राइट्स वगैरह डिनाइड हैं, है ना, किसी के राइट्स वगैरह फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, इफ़ समवन्स राइट्स आर डिनाइड, तो कोर्ट उनको हेल्प करता है इस चीज़ में। तो इससे वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स को। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक हाउ डू कोर्ट्स वर्क, यानी कोर्ट वर्क कैसे करते हैं। अब सबसे पहला, अ पर्सन फाइल्स अ केस इन अ कोर्ट, यानी सबसे पहले एक पर्सन अपना केस फाइल करेगा कोर्ट में। लॉयर्स प्रेजेंट देयर साइड विद प्रूफ एंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी वो लॉयर एक रखा जाएगा उनकी साइड का जो कि कुछ प्रूफ्स वगैरह देगा, है ना, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करेगा उनकी तरफ से, ठीक है। जज लिसन टू बोथ साइड्स। अब देखो, आपने केस करा है, आपके अगेंस्ट भी कोई दूसरा पर्सन खड़ा होगा, है ना, आप पहले, दूसरा कोई दूसरा पर्सन, तो यानी अपने अपने लॉयर्स लेके अपनी अपनी साइड के लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं, प्रूफ वगैरह शो करते हैं। जज दोनों साइड को सुनता है। अब फिर उसके बाद क्या है, दोनों साइड को सुनने के बाद जज एक डिसीजन देता है, एक वर्डिक्ट सुनाता है बेस्ड ऑन द लॉ और फैक्ट्स के बेसिस पे और लॉ के बेसिस पे वो अपना एक डिसीजन, एक वर्डिक्ट देते हैं। इस तरीके से आपका कोर्ट वर्क करता है। नेक्स्ट आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़ी, जैसे जजमेंट। जजमेंट क्या होता है, फाइनल डिसीजन जो कि एक जज दे देता है। अपील, अपील क्या है, व्हेन अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कोर्ट्स डिसीजन आस्क अ हायर कोर्ट टू रिव्यू इट, यानी जब एक पर्सन सेटिस्फाइड नहीं होता कोर्ट के डिसीजन से तो वो एक हायर कोर्ट में जाके उसको रिव्यू कराने के लिए जाता है, अपील करता है। लीगल एड, लीगल एड क्या होती है, फ्री हेल्प दी जाती है एक लॉयर के थ्रू, है ना, बाय अ लॉयर फॉर दोज जो कि उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मेन लॉ बुक है आपके इंडिया की, जो कि गाइड करता है कि कैसे कंट्री चलेगी। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल तो बेसिक राइट्स हैं, जैसे फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, जो कि सारे सिटीजन्स को दी जाती है। नेक्स्ट, चैलेंजेस इन एक्सेसिंग जस्टिस, यानी क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। आप देखो कोई चीज़ अच्छी करने जाते हो तो बुरी चीज़ भी होती है ना, तो चैलेंजेस भी आते हैं। जब आप आगे बढ़ते जाते हो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आते हैं लाइफ में, है ना। सीधी तो लाइन नहीं है, आपका कभी उतार है कभी चढ़ाव है ना, इस तरीके से। तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। सम पीपल डोंट नो देयर राइट्स, यानी कुछ लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता है ना। मैनी कांट अफोर्ड लॉयर्स और कोर्ट फीस, यानी काफ़ी सारे तो लॉयर्स और कोर्ट फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले वाले में तो ये चीज़ है कि उन्हें अपने राइट ही नहीं पता, तो क्या है, उन्हें यही नहीं पता कि अच्छा मेरे लिए ये राइट्स हैं, है ना, मैं इक्वालिटी से जी सकता हूँ, मेरे को इस चीज़ की प्रोटेक्शन है, मुझे फ्रीडम है बोलने की। अब उन्हें यही नहीं पता कि हाँ मुझे राइट है फ्रीडम का, है ना, राइट है इक्वालिटी का, मैं भी हर चीज़ में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। वो नहीं करेंगे तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, फिर मिसयूज़ होने के चांसेस हैं, है ना। उनके राइट्स मिसयूज़ होने के चांसेस उन्हें अगर पता ही नहीं है तो। दूसरी चीज़, अब आपको अगर कोई केस लड़ना है या कुछ करना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है ना, कोर्ट की फ़ीस भरने के, लॉयर्स की फ़ीस भरने के, तो ये चैलेंजेस आते हैं। केसेस टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी सॉल्व, यानी केसेस को काफ़ी लंबा टाइम चलता है सॉल्व करने के लिए, है ना, कि ये अब नेक्स्ट हियरिंग आपकी 2 हफ्ते बाद होगी, है ना, फिर इस तारीख को होगी, उस तारीख को होगी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस, यानी पेंडिंग केसेस का नंबर बहुत ज़्यादा है, ह्यूज अमाउंट में आपके पेंडिंग केसेस बचे हुए होते हैं। बट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग फ्री लीगल हेल्प, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, यानी लेकिन अब ये चीज़ें तो क्या है आपके कॉन्स में आ गई, है ना, जो कि थोड़ी लाइक ऐसा है कि ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चैलेंजेस है, लेकिन गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है अपनी साइड से कि आपको फ्री लीगल हेल्प दी जाए, प्रोसीजर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। अब लास्ट में समरी देख लेते हैं, की पॉइंटर्स। सबसे पहला, जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट, जो कि आपको जस्टिस देते हैं। इंडिया में 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं, सुप्रीम, हाई एंड डिस्ट्रिक्ट। कोर्ट्स हैंडल करते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस। जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट है और फेयर है। सबके पास राइट है कोर्ट जाने का और जस्टिस लेने का। जुडिशियल रिव्यू आपको हेल्प करता है अनफेयर लॉस को रोकने के लिए। साथ ही साथ फ्री लीगल हेल्प अवेलेबल है टू दी पुअर। सो आई होप सो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।